काफी भव्य रूप से अयोध्या का मंदिर जो है राम मंदिर उसका स्वरूप बनाया गया है। तो इसमें तो इस बार सबसे खास है अपने अयोध्या के जो राम जी का मंदिर है वो मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सुंदर 45 फीट की शिवलिंग है, दूध अभिषेक वाली शिवलिंग है, बच्चों के लिए वैल्यूज गेम है, शिव शंकर की चैतन्य झांकी है। क्या हमेशा यहाँ पर स्थापित रहते हैं कि या विशेष एक कुछ आयोजन रहता है तब वो ज्योतिर्लिंग स्थापित? दुर्गवासी भिलाई वासी सारे भाई बहनों से निवेदन है कि वो आए, दर्शन करे। इस वक्त हम दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में खड़े हुए हैं, जहां पर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष और भव्य आयोजन होने वाला है। आयोजन को लेकर के यहां पर जितनी भी दीदियां हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जो मान सरोवर में दीदियां रहती हैं उनके द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां भी ऐसी कि जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आनंद सरोवर में आएंगे। शिवलिंग की यदि हम बात करें तो आप मेरे साइड में देख रहे हैं कि ये काफी विशाल शिवलिंग बना हुआ है जिसे महाशिवरात्रि के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं पर ये जो आप देख रहे हैं काफी भव्य रूप से अयोध्या का मंदिर जो है राम मंदिर उसका स्वरूप बनाया गया है। निश्चित तौर पर जो लोग यदि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाए होंगे वो इस मंदिर का दर्शन पा करके अपने आप को अयोध्या में होने का एहसास जरूर कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो ये आप देख रहे हैं आनंद सरोवर है, यहाँ पर जो तैयारियां काफी दिनों से महाशिवरात्रि को लेकर के की जा रही हैं, किस तरीके की तैयारियां ये जो दीदी हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों के द्वारा की जा रही हैं, आइए हम उनसे यहाँ पर पूछ लेते हैं कि आखिर किस तरीके का आयोजन आनंद सरोवर में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाला है। क्योंकि तैयारियां जिस तरीके से ये शिवलिंग है, ये अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर इसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोजन जो है वो काफी भव्य होने वाला है। आनंद सरोवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज में रहने वाली जो दीदी हैं हम उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। सबसे पहले दीदी आप लोगों को बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत हमारे चैनल में आप लोग का। आप अपना नाम बता दीजिए। बीके यशोदा बहन। जी आपका? बीके सुरेखा बहन। आप लोग यहाँ पर कब से यहाँ रह रहे हैं, कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 13 वर्ष हो चुके हैं मेरे को। जी और आपको? मेरे को 10 वर्ष हो चुके हैं। महाशिवरात्रि में हमने सुना है यहाँ पर काफी बड़ा आयोजन होने वाला है जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं। हम लोग को भी आमंत्रण शिवरात्रि के लिए आया हुआ है। कैसा आयोजन है, क्या क्या कुछ खास होने वाला है महाशिवरात्रि पर? जी आप बताएं। देखिए, आप सबको तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी में स्वागत है और हर साल यहाँ पर भव्य मनोरम झांकी लगाई जाती है। तो इसमें तो इस बार सबसे खास है अपने अयोध्या के जो राम जी का मंदिर है वो मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सुंदर। देखिए इतने दूर कैमरामैन मॉडल को दिखाएं। जी आप अपनी बात जारी। हम सब देख ही रहे हैं कि इतने दूर दूर अयोध्या जाते हैं उनके दर्शन के लिए, तभी स्वयं भगवान राम जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगम भी बनी हुई है, 45 फीट की शिवलिंग है, दूध अभिषेक वाली शिवलिंग है, बच्चों के लिए वैल्यूज गेम है, शिव शंकर की चैतन्य झांकी है, जिससे लोग इसको देखे समझे, भगवान के क्लोज आए और अपने जीवन को सुख शांति में बनाए। इस आधार से ये रखा गया है क्योंकि भगवान को कहते हैं ना वो दुख हरता सुख करता है। तो अभी भगवान हम सब के दुख को हरने के लिए आए हुए हैं और सुख की दुनिया, नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया में ले चलने के लिए आए हैं, जहाँ पे हम अपने आप को देवतुल्य समान है ना बने वैसे और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाए। ये शिक्षा यहाँ पे भगवान दे रहे हैं और इस उद्देश्य से ये सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। ये जो अयोध्या का राम मंदिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। इसे बनाने के लिए कहाँ से कलाकार आए थे और बनने में कितना समय लगा है? ये मंदिर को बनने में वैसे 3 सप्ताह लग गए हैं और इसको बनाने के लिए कलकत्ता से आए हुए थे और अपने यहाँ से एक यहाँ के भी भाई थे और बाकी कलकत्ता से। मंदिर तैयार हो चुका, बन के पूरा बन चुका है मंदिर की? कुछ काम अभी बाकी नहीं, अभी पूरा बन चुका है जी। तो जब महाशिवरात्रि पर यहाँ जब आयोजन होगा तो लोगों को यहाँ मंदिर में राम जी के दर्शन करवाए जाएंगे? जी, दर्शन करवाए जाएंगे यहाँ पर। ज्योतिर्लिंग की यहाँ बात की जा रही थी, पूरे 9 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है सॉरी। तो वो क्या हमेशा यहाँ पर स्थापित रहते हैं कि या विशेष एक कुछ आयोजन रहता है तब वो ज्योतिर्लिंग स्थापित है? अभी तो वो 2 सालों से वहाँ पे स्थापित है और अनेक आत्माएं दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके अपने आप को तृप्त करके फिर वो जाते हैं। महाशिवरात्रि में क्या आयोजन होने वाला शिव भगवान को लेकर? भगवान शिव की महिमा का, उनके गुणों का और
कहा जाए भगवान के लिए तो कहते हैं ना कि भगवान शिव जी भोलेनाथ है, भोला भंडारी है, वो सबकी कामनाएं पूरी करता है। तो इस कारण ये भव्य आयोजन रखा गया है शिवरात्रि में। मेन हमारा ये राम जी का मंदिर है और बाकी सब दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं आप लोगों के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से इसमें लोग शामिल होंगे? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की यदि बात करें तो कोई विशेष यहाँ पर आएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जैसे आप लोगों की कोई बहनें होती हैं, भाई होते हैं तो? देखिए, इसमें तो पूरे अपने दुर्ग जिले के सारे आत्मीय भाई बहनें लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से जुड़े हुए अनेक भाई बहनें हैं, जैसे बालोद है, अर्जुंदा है, गुंडरदेही है और दुर्ग में हमारे 4 ब्रांचेस है। उसके अलावा बेमेतरा जिले में भी है, साजापुर, पौड़ी, धमधा, देवकर, सारे लोग यहाँ पे आएंगे। और इसके अंडर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसको हम लोग पाठशाला कहते हैं, जहाँ पे हमारी प्रवचन चलती है। तो वो सारे लोग दर्शन करने के लिए 19 तारीख से सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी, हमने सुना है महाशिवरात्रि के अवसर पर चैतन्य शिव जी यहाँ पर स्थापित होंगे, क्या कुछ है ये, कुछ बताएं, जानकारी? इसमें चैतन्य शिव शंकर की झांकी है। तो इसमें ये बताया जाता है कि शंकर जी और शिव जी, तो कैसे शंकर जी ने भी शिव जी की आराधना से, तप के बल से वो हर एक आत्माओं की कामनाएं पूरी करते हैं। तो इस रूप में वहाँ पे चैतन्य रूप में एक ब्रह्मा कुमारी बहनें ही वहाँ पे बैठती है शंकर जी के रूप में, और सबको ताकि उनकी भाषणा आए, वाइब्रेशन, और उनके थ्रू वो सुख शांति की अनुभूति ये वो कर सके, एक पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जा सके। अभी जो तो वो आयोजन हो रहा है महाशिवरात्रि में, क्या कहना चाहेंगी दुर्ग भिलाई के लोगों से, क्योंकि काफी भव्य आयोजन है, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, दुर्गवासी, भिलाई वासी सारे भाई बहनों से निवेदन है कि वो आए, दर्शन करे, क्योंकि ये भव्य झांकी खास सबके लिए लगी हुई है। तो वो आके इस चीज़ का अवलोकन करे, दर्शन करे और यहाँ से वो सुख शांति की अनुभूति करे। बस ये हमारा उद्देश्य है, सब भगवान को पहचाने, जाने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मानसरोवर में महाशिवरात्रि को लेकर के काफ़ी भव्य आयोजन होने वाला है। आयोजन को लेकर के हमने यहाँ पर मौजूद दीदियों से बातचीत की, उन्होंने विशेष तरह की जानकारी आयोजन को लेकर के दी। बात करें मानसरोवर, आनंद सरोवर में जिस तरीके से अयोध्या का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी विशाल जो है 43 फीट का शिवलिंग बना हुआ है और एक दुग्धाभिषेक के लिए छोटा शिवलिंग भी बनाया गया है। चैतन्य शिव जी महाशिवरात्रि के दिन विराजित किए जाएंगे, जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पर पहुँचने वाले लोग अपने तरीके से करेंगे। सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों ने की है। मंदिर को कलकत्ता से आए कलाकार ने बनाया है और दीदियों ने यहाँ पर बताया कि जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को नहीं पहुँच पाए, वो निश्चित तौर पर आनंद सरोवर में आकर के अयोध्या के मंदिर और अयोध्या में विराजित राम जी के दर्शन आनंद सरोवर में आकर के कर सकते हैं। क्या कुछ आयोजन महाशिवरात्रि में रहेगा, कितना भव्य ये आयोजन होगा, ये महाशिवरात्रि में जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब देखने पर पता चलेगा। फिलहाल अभी जिस तरीके का वातावरण है, तो वास्तव में यहाँ पर हमें आने पर यह प्रतीत हुआ कि हम सही में अयोध्या में पहुँच गए हैं और अयोध्या के श्री राम जी के दर्शन हम कर रहे हैं। फिलहाल आगे की अपडेट महाशिवरात्रि के अवसर पर हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।